original Tulsi in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. She went on to become our Union Minister, 3 times Member of Parliament, our parliamentarian, led the country from the front. और किसे याद नहीं होगी 2019 की उनकी अमेठी की जीत? सबको याद है? आई थिंक आइकॉनिक थी वो, हिस्टोरिकल थी, कैसे भूल सकते हैं? तो आइए आज की शाम बगारिया JBN पावर कॉन्क्लेव में वेलकम करते हैं द एपिटमी ऑफ पावर, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन herself. She embodies Durga and the femininity like no one else. Ladies and gents, we present to you हर घर की ओरिजिनल तुलसी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर इन्होंने जो जर्नी अपनी लीडरशिप की दिखाई है उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और आज अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाली है। हर हार जीत का रास्ता है और आज ये बताने वाली है हमें कि कैसे हर हार जीत का रास्ता है, कैसे अपनी हर हार को जीत में बदला जाए। तो आइए वेलकम करते हैं none other than श्रीमती स्मृति ईरानी जी का जोरदार तालियों के साथ। Everybody, big round of applause. But before that, what a surprise! What a surprise! बहुत बहुत धन्यवाद जिन 2 लोगों ने ताली बजाई। थैंक यू। नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा था ताली बजाने के लिए, मैं तो जनरली बोल रहा था। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्मृति जी नहीं हूँ। मेरा नाम मनीष पॉल है। कई लोग शायद मुझे थोड़ी देर से पहचाने, बिकॉज इससे पहले all of our friends here, come here. Why are you there? Come here. Please put your hands together for this distinguished gentleman. I'm such a fan of his work. मतलब सारे गामा पा लिटिल चैम्प से लेके पता नहीं कितने होस्टिंग इन्होंने किए टेलीविजन पे, फिल्मों में इन्हें हमने देखा। फ्रॉम द मोस्ट अकम्पलिश्ड होस्ट ऑन इंडियन टेलीविजन एंड बॉलीवुड टू एन एक्टर। I mean, look at him. Ladies and gents, welcome Manish Paul with us. Come on, big round of applause. Thank you so much for a lovely introduction. बट मुझे लग रहा था, मैंने कहा मे बी लोग शायद थोड़ी देर में मुझे पहचानेंगे, बिकॉज अब तक आपने मुझे 6 फुट वाले बालों में देखा है। तब मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें मैं बाल कलाकार था, और अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने मुझे बॉल्ड कलाकार बना दिया है। तो जिस तरह का किरदार होता है हमें उसी में जाना पड़ता है। लेकिन तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ बगारिया JBN पावर कॉन्क्लेव में। लेट्स हैव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर देख रहा हूँ। क्या बात है सर, आप तो अभी लग रहा है एक चेक काट के मुझे भी दे देंगे। थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट। लेकिन देखिए, हम हिंदुस्तानी जो है, हम बिजनेस में बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन मार्केटिंग में उसके भी किंग होते हैं। मतलब मार्केटिंग में हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। मैंने एक दुकान पे लिखा देखा था, लैला ने कहा मजनू के कान में, लैला ने कहा मजनू के कान में, छोले भटूरे खाना सोनू की दुकान में। ये लिखा होता है यार। एक मैंने फ्रूट वाले की दुकान के बाहर लिखा देखा, कर्म आप करिए फल हम आपको देंगे, सोनू फ्रूट वाला। तो ऐसी डिफरेंट चीजें लाइफ में हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जिन्हें मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हम काफ़ी बार बात करते हैं। लेकिन आज मुझे यहाँ पर बैठ के उनसे बात करने में कुछ अलग ही मज़ा आने वाला है। बिकॉज जनरली क्या होता है, हम लोग एक जनरल हालचाल पूछते हैं, लेकिन कई बार उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछने का मौका मुझे यहाँ मिल रहा है। बिकॉज हम लोग ज़िंदगी साथ में जीते हैं, लेकिन एक दूसरे से कई बार पूछना ही भूल जाते हैं यार कि ज़िंदगी चल कैसे रही, ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव था। और उस पर्सनैलिटी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स शी इज क्रिएटेड ऑन द इंडियन स्क्रीन, द क्विंटेसेंशियल बहू, द वन एंड द ओनली। लेट्स हैव अ बिग हैंड श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी।
मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम आप आए, लेकिन जनरली जब भी सुंदर लड़कियां आती हैं, सॉरी मैं आपको सुंदर ही कहता हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं, लड़की कहा उससे मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। अब क्या करूँ, अंदर से फ्लर्ट निकलता ही है बाहर कम वक्त। लेकिन मैं सच्ची बता, सुंदर लड़कियां आती हैं ना तो सबसे पहले वो आके अपना प्रोफाइल चेक करती हैं, मैं लेफ्ट प्रोफाइल दूँ कि मैं राइट प्रोफाइल। स्मृति जी कॉन्फिडेंट है, मुझे कहीं भी उठाऊं मैं सुंदर ही लगती हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस कॉन्फिडेंस के लिए होनी चाहिए मैडम। जिंदगी में अपना प्रोफाइल समाज में ऐसा बनाओ कि शक्ल के प्रोफाइल के फिर कोई मायने नहीं बचे। मेरे राइटर को आज मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है, हमारी अगली स्क्रिप्ट में हम ये सब यूज करने वाले हैं। लेकिन मैम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बहुत बहुत अच्छे दिन हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, मैं इनको इससे पहले कि आप कुछ कहें, जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी, सबको भी, लेकिन क्योंकि आप JBN के कार्यक्रम में आए हैं तो जय जिनेंद्र कहना बनता है। देखा, मैं देखिए इंसान को जिंदगी में सीखते रहना चाहिए। अभी अभी मैंने सीखा जय जैनेन्द्र, बिल्कुल सही, आपने मेरी आंखें खोली, मुझे याद दिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैम मैं अभी सबसे बात कर रहा था, आपकी मेरी बात होती रहती है, हम लोग कई बार मिलते भी हैं, लेकिन मैंने कभी ये बातें आपसे करी नहीं जो मैं आज करने वाला हूँ। बिकॉज आज मुझे लगता है ये बातें जो हैं ये इन तक जाएंगी और बहुत से लोग हैं जो शायद इंस्पायर होंगे, जो कुछ नया सीखेंगे। तो अगर यहाँ से भी बात कर रहे थे, तुलसी मिहिर वीरानी, मतलब ये नाम अपने आप में हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड नेम ऑन इंडियन टेलीविजन। यू नो, अगर बात करें तो हर एक बात करता है कि भाई अगर बहू हो तो तुलसी जैसी हो, माँ हो तो तुलसी जैसी हो, पत्नी हो तो तुलसी जैसी हो। स्मृति ईरानी, तुलसी वीरानी, नाम तो थोड़े बहुत सेम हैं, आपकी कितनी सिमिलैरिटीज हैं उस कैरेक्टर से रियल लाइफ? देखिए, मैंने ईरानी साहब से कहा है कि जो ईरानी की किस्मत में मंदिर है वो ईरानी की किस्मत में कभी नहीं होगा। तो सिमिलैरिटीज की जहाँ तक आप बात करते हैं, काल्पनिक दुनिया का पात्र इतना रियल बन जाए कि आप ईरानी और वीरानी में सिमिलैरिटीज ढूंढने लगे, तो वही मेरे क्राफ्ट की उपलब्धि है। और मेरा ये मानना है कि 25 साल पहले ये शो आया था। आज आपके इस कार्यक्रम में आते वक्त धीरज बोथरा जी हैं कहीं पर बैठे, पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ है धीरज? हाँ, धीरज ने कहा था मुझे शर्मसार मत कीजिएगा। प्रमोद जी कहाँ हैं? जी प्रमोद जी, आपकी अनुमति हो, आप चेयरपर्सन हैं, आपके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। पहले तो आपको और देश भर में जो परिवार आया है जैन समाज का, उनको अभिनंदन। लेकिन आपकी अनुमति से धीरज का एक खुलासा करती हूँ। 25 साल पहले जब मिहिर मर गया था टेलीविज़न पर, उसी दिन धीरज का ब्याह हुआ था। तो शादी के मंडप पर जितने गेस्ट आ रहे थे सब धीरज से हाथ मिलाकर कह रहे थे, हाय भगवान मिहिर मर गया। आप इमेजिन करिए कि एक शो का इम्पैक्ट कैसा है कि दूल्हे राजा का कोई लेना देना नहीं वीरानी खानदान से, लेकिन उसके शादी के दिन उसको मिहिर का रोना रोना पड़ा था। तो आप चाहे उसको स्मृति ईरानी का इम्पैक्ट माने या तुलसी वीरानी का इम्पैक्ट माने, जीता जागता एक उदाहरण जैन समाज में धीरज के नाम। क्या बात है, क्या बात है धीरज जी। वेल चलिए, ये तो बातें हुई, लेकिन 17 साल के बाद कम बैक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2। सीजन 1 ने जो रिकॉर्ड तोड़े थे, मजे की बात यह है कि इतने सालों बाद सीजन 2 आया और उसने भी वही रिकॉर्ड्स तोड़े। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। एक बार जोरदार तालियां इस बात पे होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप सक्सेस में किसका हाथ ज़्यादा मानती है, किसे ज़्यादा क्रेडिट देती है, हार्डवर्क को या लक को? मुझे लगता है कि किस्मत आपको दरवाज़ा खुलवा सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन मंजिला एक मकान बने या 2 मंजिला, वो आपके हार्डवर्क से होता है। क्या बात। तालमेल होगा अगर किस्मत में और परिश्रम में, तब इतिहास रचा जाता है। लेकिन किस्मत भी तब साथ देती है जब आप उनका साथ देते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं। किस्मत मात्र तब नहीं चमकती जब आप अच्छे अच्छे परिसरों में बड़े ओहदे के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। किस्मत तब ज़्यादा चमकती है जब वो लोग जो आसमान को मात्र देखते हैं, उनको आसमान छूने की काबिलियत आप उनमें इंस्टिल करते हैं, तब कहीं ना कहीं किस्मत आपको चमकती है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात है। मैं बता रहा हूँ ना, हम जनरली जब बैठते हैं तो इतनी इस तरह की गुफ्तगू नहीं हो पाती।
है, इस तरह की डीप बातें जो आज मुझे आपसे सुनने को मिल रही हैं। और मुझे लगता है आज से बहुत से सारे लोग यहाँ पे बहुत इंप्रेस होंगे। लेकिन देखिए, सक्सेस जो होती है ना, उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं। तो आपने भी बहुत से फेलियर्स भी देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन आपकी रेजिलियंस जो है उसकी दांत देनी पड़ेगी। यू नो, यू ऑलवेज स्टिक टू दैट। अगर बात करें बहुत साल पहले, फ्रॉम आपने शुरुआत करी कहीं एक फूड चेन में, बर्तन भी साफ किए, महज 1800 रुपये महीने, वहाँ से शुरुआत करके सीधी इतनी लंबी जर्नी फ्रॉम बिकमिंग तुलसी। ये जो क्योंकि आया लाइफ में, ये सडनली कहाँ से आ गया था? आप मेहनत करी थी उस तरह की मुझे एक्टिंग करनी है? मेरा इतना मानना है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव ये था कि मुझे कुछ जीवन में करना है, कुछ बनना है। कैसे बनूंगी ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बचपन से खुराफात थी। और कहीं ना कहीं आप अगर बिलीव करते हैं, आजकल के दौर में इंस्टाग्राम में यंगस्टर्स उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, बड़े बुजुर्ग उसको विश्वास की भूमिका में रखते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप में एक क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग इतिहास नहीं बना पाते, और वो लोग जो इम्पॉसिबल में बिलीव करते हैं वो हर चीज़ को पॉसिबल कर पाते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टिकिंग व्हेन नोबडी एल्स विल स्टैंड बाय यू। क्या बात है यार, क्या बात है। लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी, मैं आपसे पूछूं, आजकल बहुत ज़्यादा ये नया चलन भी चला है। पहले लोग सिर्फ मैनिफेस्ट करते थे, आजकल खाना खाने से पहले मैनिफेस्ट, सोने से पहले मैनिफेस्ट। आप करते हैं? नहीं किया ये सब। इतना आप मैनिफेस्ट नहीं करती हैं? जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इंस्टाग्राम उसे बनाती है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपने बोला ये मेहनत तो करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे याद है। आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जितने बैठे हैं शायद सभी का ब्याह ऑलमोस्ट हो गया है या होने वाला है, ऐसे लोग बैठे हैं। इंसान दो चीज़ों के लिए मेहनत करता है, औलाद और औकात। और ये दोनों चीज़ मरने के बाद हम ऊपर लेके जा नहीं सकते। तो औलाद और औकात के लिए जब काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ ना करो कि किसी और के जीवन का संतुलन बन गए। अगर वो करोगे जीवन में तो किस्मत और भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। स्मृति जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये हमारी जीतों की सभी लेडीज एकदम फर्स्ट रो में आपके लिए बैठे हैं और उनका कहना है कि हमारी तुलसी हमें दिख नहीं रही है। तो थोड़ा सा आपका चेयर, का भी फोन देखो, थोड़ा सा आपका चेयर पास आप मेरी move सेल्फी करिए। है। तो ये महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है, तो मुझे लगा थोड़ा स्पष्टीकरण दूंगी। गलती प्रोडक्शन वाले ने की है लाइट के नाम पे। चलिए, मेरी चेयर किसी ने घुमाने को नहीं कहा, पर मैं खुद अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी चेयर खुद ही घुमा लेता हूँ। वैसे मुस्कुराते मुस्कुराते नेता को कुर्सी से सिर्फ एक औरत ही उठा सकती है। ये तो खुद पूरा गुलदस्ता बन के आई हुई है आज। बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के, मतलब अच्छा, ऐसे मजा आता है। मैम, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग फ्लाइट में बैठे कैसे वेज मील खाएंगे जी। और मेरे को ऐसा लग रहा है, वो तो एयर होस्टेस है तो मुझे जगह दी है। लेकिन चलिए ऐसे ही बात करते हैं। जैन समाज का यही स्वभाव है, आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि आप अपनी मुसीबतें भूल जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं बता रहा था मुंबई आने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, मेरी भी बड़ी स्ट्रगल थी, पर ये मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा हमेशा एक ही बात मानते हैं, अभी भी मैं पूछता हूँ तो कहता, बेटा मैं यही चाहता था कि हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो पापा का एक ही था। पापा कहते, बेटा मेरा क्लियर था, हम 2, हमारे 2, तीसरा हो तो मुंबई भेज दो। तो इसलिए उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। पर चलिए, ठीक ठाक ये सफ़र चल रहा है। लेकिन आपके सफ़र की अगर मैं बात करूँ, मैं रेजिलियंस की बात कर रहा था, मैं हिम्मत की बात कर रहा था। आजकल बहुत से लोग इस बात को मानेंगे, कई एक्टर्स होते हैं, कई फेमस पर्सनालिटीज़ एयरपोर्ट्स पे जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ, कहीं भी जाएँ, लोग सेल्फी मांग रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ये नहीं देखते किस सिचुएशन में है। कई एक्टर्स थोड़ा भड़क भी जाते हैं, कई थोड़े उदास भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। लेकिन आपका एक किस्सा मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ। स्मृति मैम शूटिंग कर रही थी, शूटिंग के दौरान इनकी तबीयत खराब हुई। शी स्टार्टेड ब्लीडिंग, शी रश टू द हॉस्पिटल, वो भी ऑटो में बैठ गई। ये खुद गई, हॉस्पिटल गई। अब तब तक इनका कैरेक्टर बहुत फेमस था। इन्होंने जैसे ही एंटर किया, नर्स देख के बहुत खुश हुई। उन्होंने इनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, इनसे ऑटोग्राफ मांगा। और यकीन मानिए, इन्होंने उनको पहले ऑटोग्राफ दिया, उनको संतुष्ट किया, उसके बाद इन्होंने अपनी समस्या को बताया। मैम, ये बात सही है?
हाँ, उस वक्त मिसकैरेज हो रहा था मेरा। ओह और ये जीवन का वो पल है जब आपको कहीं ना कहीं ये दुविधा होती है कि इंसान इंसानियत के नाम पर कितना एक बाउंड्री को पुश कर सकता है। उस वक्त आपको अजीब लगता है कि आप असहाय मुद्रा में हैं, कोई आपकी मदद करे, लेकिन उस नर्स को सिर्फ एक किरदार नज़र आ रहा था। उसके लिए उसके दिन भर की जो कश्मकश है अस्पताल में, उसके बीच में सिर्फ आपका किरदार है जिसके चेहरे पर एक मुस्कान ला रहा है। तो आपको वो एक क्षण मिलता है, एक पल मिलता है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। उन जैसों के लिए जो एक काल्पनिक पात्र को देखकर जीवन में कुछ राहत पाते हैं, या उस वक्त आपका दुख या आपकी चिंता इतनी हावी हो जाए कि आप उसको एक पल की खुशी ना दे पाएँ। तो मैंने चूज़ किया कि ऑटोग्राफ साइन करो और फिर उससे कहो कि मुझे उनकी मदद की दरकार है। पर आपको कभी भी ऐसा नहीं होता, चलिए पहले तो सिर्फ ऑटोग्राफ से, ये सेल्फीज का जो चलन आया है, मतलब आप कई बार होता है, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, थके भी होते हैं, नींद आ रही है, पर लोग ज़बरदस्ती करते हैं कई बार सेल्फीज के लिए। आप कभी ऐसा हुआ है नाराज़ हो गए सेल्फी के लिए, या आपने अवॉइड किया हो? नाराज़गी नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार महिला होने के नाते कुछ महिलाओं को अजीब लगता है जब सेल्फीज में पुरुषों की फिजिकलिटी बढ़ती है। लेकिन मेरा किरदार स्टेज पर ऐसा रहा है घर की बहू का कि आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे इस बात को कहीं ना कहीं फील एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी मर्यादा को या किसी बाउंड्री को पार कर रहे हैं। तो जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, अभी तो जीतो परिवार मिला मुझसे, कभी नहीं लगा कि हम एक दूसरे को वैसे जानते नहीं हैं। बातचीत ऐसी हुई, धीरज की भी एक शादी की कहानी अगर 2 मिनट में किसी ने सुना दी तो इसका मतलब कि अपनापन इतना है कि वो बाउंड्री, वो मर्यादा रही नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि परिवार का हिस्सा मानते हैं तो जो बहू को, बेटी को सम्मान देते हैं, वो सम्मान मुझे भी मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी समय से जानता हूँ। पहले एज अ व्यूअर इनको देखा, फिर मैं मुंबई आया, फाइनली मैम से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। लेकिन इनकी कहानी जो है कसम से किसी फिल्म से कम नहीं है। कई कैरेक्टर्स जो हैं, कई सीन्स जब मैं इनके बारे में और पढ़ रहा था और जान रहा था, क्योंकि कई बातें ये बताती नहीं है, ये अपने दर्द जो है वो छुपा के रखती हैं, अपनी स्ट्रगल के ढिंढोरे नहीं पीटती, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज का वो समय है, जैसे कि कहा इंस्टाग्राम पे लोग पहले अपनी स्ट्रगल बेचते हैं, उसके बाद अपनी कला। तो मैं कभी उस बारे में बात नहीं करती, बट एक समय था आपका जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप 3 बहनें हैं, माता जी से बहुत क्लोज हैं आप लोग। करीबन आप 7 साल की थी, आपकी 2 बहनें, एक 5 साल की थी, एक करीबन 2 साल की। और हर घर में जैसे खाना खाते हैं, ये भी आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, चावल, दाल, और दाल मैं बार बार स्पेसिफाई करूँगा, काली दाल खा रहे थे। लेकिन खाना खाते समय, उस समय जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि आपने काली दाल से ही मुंह मोड़ लिया। आपने उसके बाद काली दाल खाना बिल्कुल त्याग दिया और छोड़ दिया उसको। वो क्या हुआ था मैं चाहता हूँ सब जाने, मुझे तो पता चल चुका है, लेकिन पहले तो मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब जाने ये बात। देखिए, 7 साल की उम्र में माता जी घर का सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उस दिन उनको घर छोड़ना था। तो वो उस घर में हमारा आखिरी मील था, आखिरी भोजन था। ओके। तो चूंकि अब 7 साल की उम्र इतनी छोटी होती है कि आपके जीवन में वो हमेशा इम्पैक्ट कर जाती है। तो फिल्मों की आपने बात की तो कहीं शायद आपको ये फिल्मी नज़र आता होगा, लेकिन एक 7 साल की बच्ची के लिए वो आखिरी भोजन अपनी माँ के साथ, और पूछना कि इस घर में क्यों नहीं रह सकते, उसने कहा ये घर हमारा नहीं है। तो हाँ, उसके बाद वो काली दाल कभी नहीं खाई, लेकिन माँ से कहा कि जिस घर से आपको विदा किया जा रहा है, एक दिन मेरी औकात ऐसी होगी कि वो घर में खरीदूँगी। तो औकात ऐसी हुई, लेकिन उस घर के सामने जब खड़ी थी तो अपनी माँ को मैंने फ़ोन किया 40 साल बाद, और माँ से कहा आज घर खरीदने की औकात है। तो माँ ने कहा खरीदना है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई अपना पास्ट, अपने दुख को खरीदने का सौदा नहीं करता। आप उससे सीख सकते हैं, आप उसे खरीद नहीं सकते। मेरा ये मानना है मनीष कि भूख खाने का स्वाद बदल देती है, और स्वाभिमान जिंदगी का स्वाद बदल देती है। क्या और अगर आप ये दोनों देख चुके हैं जीवन में, तो मुझे लगता है जीने का आपका सलीका अलग होता है। क्या बात है। हाँ, औसम। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, बिल्कुल ताली बजा सकते हैं आप, खुल के ताली बजाएं, घबराएं नहीं।
मैं इसलिए फील नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मैं जब ये सुन रहा था आपकी कहानी और मैं जान रहा था आपके बारे में, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा आप दुख की बात नहीं करती, आप हमेशा इंस्पायर करती हैं, आप अच्छी अच्छी खुश बातें करती हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए ये साइड ऑफ अ पर्सनैलिटी भी जानना। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक आपकी मदर ने आपको बहुत अच्छा लेसन दिया था, फॉरगिवनेस, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव द पीपल हु डू बैड टू यू। आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योरसेल्फ। आई थिंक वही जैनिज्म भी सिखाता है, फॉरगिवनेस, मिच्छिदम दुखामी राइट, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुखामी। तो मेरा थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मैं तो सीखने आ रहा हूँ, तो मेरी गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीखना नई नई चीज़ें, ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने जब ये जीवीएन का कॉन्क्लेव है, यहाँ पर वही खाते की बात होती है, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम वो व्यवस्था है जी। धर्म की, आस्था की, जिसमें आप जीवन का इमोशनल लेजर उसको रीसेट कर सकते हैं। ये आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है, ये आपको जीवन जीने का नया तरीका सिखाती है। जैन समाज मुझसे बेहतर इसके बारे में परिभाषा आपको दे पाएगा, लेकिन एक समाज जो स्वभाव से बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हो, उस समाज में घमंड क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल उनकी आस्था, उनका धर्म उनको एक ऐसी राह पर ले आता है जहाँ पर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो हाथ जोड़कर क्षमा जरूर मांगता है। वाह, ये आपने ज़िंदगी का लेजर जो बोला है ना, मेरे को मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी का लेजर ज़रा सीधा करना चाहता हूँ। बहुत गड़बड़ हो रहा है मेरा, मुझे लग रहा है ना? नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, मिच्छामि दुक्कडम ऐसा नहीं कि बोलने के लिए माफ़ किया, हाँ, मन से माफ़ करो, और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसकी उस गलती को अगर दिल में फिर भी लेके घूम रहे हो तो सच की माफ़ी हो। पर मैम आपको लगता है कि अभी भी समाज में ये कमी है? कहीं ना कहीं हम लोग, इंस्टाग्राम वर्ल्ड हो चुका है, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े कोट्स डालते हैं, लेकिन हम उन कोट्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, वो बड़ी गड़बड़ है। कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े कोट्स डालेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं करते, तो आई थिंक उन्हें भी सीखना चाहिए। आपको लगता है ये कमी है कि हम लोग बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते? मुझे लगता है कि अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं, जब आपकी कमियां एक्सपोज हो जाए। कमियां तो पहले भी थी, लेकिन एक्सपोजर के साधन नहीं थे। तो अब एक्सपोज हो सकते हैं आप अगर आपकी हाँ, कमी है। लेकिन आजकल जो कहते हैं ना, इंटरनेट की दुनिया में सबका अटेंशन स्पैन ही 1 मिनट का है। आज अगर सबसे बड़ी चुनौती ये है, तो वो मेरे हिसाब से ये है कि एक वक्त था जब हम कहते थे कि समाज में हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि बदनाम भी हुए तो क्या, नाम तो हुआ, वो बहुत बड़ा फर्क है। मैम व्यूज़ की दुनिया हो गई है, कुछ भी करो व्यूज़ आने चाहिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में एंगेज चल रहा है। देखिए 2-3 यहाँ पे बहुत तेज हंस रही है मुझे देख के, नॉटी नहीं, अच्छा हंस रही है, खुश हो रही है मुझे देख के। फाइनली उनको मेरी भी शक्ल दिखी ना मैम, मैंने इसलिए अपनी कुर्सी घुमा दी, क्योंकि क्या है वहाँ पे सारी आपको देख, एक जो है उनकी नज़र मेरे पे टिकी है, मैं आपको दिखा रहा था कि हरे में बैठी है, वो देखो, कसम से कह रहा हूँ ब्रोकली लग रही है बैठी हुई आपको। आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, मुझे उसके पीछे का काला कोट दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। काला कोट? हाँ, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज अरे नमस्कार वहाँ सर। बैठे हैं, हरी वाले, हाँ जी, संजय जैन शायद। सर कैसे हैं मैं आप? संजय जी, आपकी अगर इंडस्ट्री का नाम बोल दूंगी तो मनीष अभी जोक क्रैक कर देगा, इसलिए मैं जानबूझ के बता दूं, टीटी अंडरवेयर बनिया। सर मुझे बचपन याद आ गया सर, आई लव यू, सीरियसली आपने मेरी इज्जत बहुत बचाई है। एक बार जोरदार ताली यार, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर सर। लेकिन अब अगर बात करें हार जीत का और आपका चोली दामन का साथ रहा है, अगर मैं बात करूं आपका पॉलिटिकल डेब्यू इन 2004 लोकसभा इलेक्शन वाज़न्ट अ ड्रीम डेब्यू, बट उसके बाद जो आपने कम बैक किया, यू नो, आप यू बिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्राइस, 5 डिपार्टमेंट्स, इतना कुछ किया, तो आपको क्या लगता है कि जो फेलियर्स होते हैं, एक तो इनसे कैसे आप बाउंस बैक करती हैं, ये मुझे बताएं। क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं कोई बात नहीं, बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात है, आई थिंक हम सबको सीखनी चाहिए। हार जो है उसे एक्सेप्ट करना आई थिंक लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप जितनी सहूलियत से जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही आपकी क्षमता हार को एक्सेप्ट करने की होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत हमेशा जीत नहीं लिखती, कई बार किस्मत हार से भी लिखी जाती है।
वाह 2004 में अगर मैं जीत जाती तो 2014 में मैं अमेठी नहीं करती और 2019 में मैं इतिहास न बनाती। आप जब जीवन के उस आपाधापी से या मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि लक्ष्य है क्या वो पल की हार या वो पल की जीत लक्ष्य है। मैंने संजय जी का उल्लेख क्यों किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में लगभग 5 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करती है। ही इज़ वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जो कॉटन में काम करते थे वो एमएमएफ वालों के साथ हर बार झगड़ा करते थे। मतलब तलवारें ऐसी खींचती थी कि बिना खून लगाए मयान में आती नहीं थी। टेक्सटाइल मिनिस्टर जब मैं बनी तो हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कॉटन वाले और एमएमएफ वाले साथ में बैठे बिना झगड़ा किए लक्ष्य एक था कि हिंदुस्तान को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनाना है। जब मेरे पास विभाग का दायित्व था तब कोविड आया था मनीष, और कोविड जब आया तो हमारे देश में सिर्फ 55,000 पीपीई किट्स थे जो हमने इंपोर्ट किए थे। हमारे देश में कभी भी पीपीई किट बनाने की ना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, ना मशीन था, ना रॉ मटेरियल था। तब संजय जी जैसे कई हमारे स्टॉलवर्ड्स हम सब इकट्ठा हुए। हमने कहा अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है तो हम क्या करेंगे। 60 लोगों की हमने टीम बनाई। कोविड ऐसा मंजर था मनीष जब भाई भाई से नहीं मिल रहा था। लोग हमको फ़ोन करके कह रहे थे माता पिता का देहांत हुआ गया, स्मृति जी आप अंत्येष्टि करा दीजिए, मैं नहीं आऊँगा। हमने ऐसे दिन देखे। उसमें हमने फगवाड़ा में एक महिला को पकड़ा जिसके पास रॉ मटीरियल था, वो बैंकरप्ट होने वाली थी। हमने उसको बैंकरप्सी से रोका, उसका मटीरियल फगवाड़ा से लिया, कोयम्बटूर तक लेकर गए, हमने लैब खुलवाया। हमने देश के प्रधानमंत्री को मैंने एक वचन दिया था कि साहब हमने देश के 70 साल में कभी भी हमने अपने देश में पीपीई नहीं बनाया, आप मुझे 1 महीना दीजिए, मेरी पूरी इंडस्ट्री 1 महीने में पीपीई आपको बना के दिखाएंगे। मनीष हमारे पास मार्च में एक भी कंपनी नहीं थी, संजय जी गवाह हैं। मई तक 1100 कंपनियां बनी हमारे देश में। जून तक हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बने। चाइना हमको 2200 रुपये प्रति सूट बेचता था, रिमेंबर संजय? और हमने वो लागत चाइना की 2200 रुपये से गिराकर 127 रुपये तक कर दी थी। ये भारत की ताकत है और भारतीय उद्योग की, छोटे व्यापारी की ये ताकत है। मौत मंडरा रही थी सर पे, लेकिन हम अपनी प्रोडक्शन लाइन्स में जाकर उस वक्त सबने अपनी प्रोडक्शन लाइन्स को रिपर्पस किया और प्रधानमंत्री का 30 दिन का जो वचन था उसको हमने 31 दिन होने नहीं दिया। वी क्रिएटेड $1 बिलियन इंडस्ट्री without a single rupee of subsidy from the treasury of India. क्या बात है। देखिए ये कितनी सारी बातें, कितना काम एक्चुअली होता रहता है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कितनी मेहनत, कितना थॉट जाता है, कितने सारे ऐसे लोग सारे एकजुट होकर आगे आते हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों के लिए पहले तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर, स्पेशली आपके लिए भी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके लिए कौन सा रोल फेवरेट है, पॉलिटिशियन, एक्टर या फिर मदर? अगर इन तीनों में से मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट रोल कौन सा है? देखिए हम सब अपनी लाइफ में एक रोल निभाते हैं, तो आपके लिए कौन सा सबसे फेवरेट? देखिए एक्टिंग आपके क्राफ्ट को टेस्ट करती है, पॉलिटिक्स आपके मॉरल्स को टेस्ट करती है, और मदरहुड आपकी सोल को टेस्ट करती है। क्या बात है। तो ये तो आपने इनकी डेफिनेशन दी है, लेकिन इनमें आपका फेवरेट कौन सा है? कोई एक क्यों? देखिए मैम ने जो बात घुमाई है बड़े प्यार से, मुझे पसंद आया, मैं सीख गया। लेकिन नेता से तो उम्मीद क्या करते हो? आप क्या चुनोगे? क्या मेरे जीवन के अंतिम क्षण में तुलसी काम आएगा? नहीं। क्या मेरे जीवन के अंतिम क्षण में मैं कितनी बड़ी नेता हूँ वो काम आएगा? नहीं। क्या मेरे जीवन के अंतिम क्षण में अगर बच्चों को सही संस्कार के साथ पाला पोसा और अंतिम सांस में उनको देखकर आँख बंद हुई, क्या वो काम आएगा? क्या बात है। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात। तो लेकिन देखिए क्या होता है कई बार ना एक्टर्स, मैम आपने भी फेस किया होगा बहुत बार, कई बार एक्टर्स को ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। लाइक मान लीजिए ऑलवेज नो व्हाट टू डू। हाँ, People always know what to do. Oh. Do they choose to do what they know they should do is the issue. तो अब इसी में मेरा सवाल आधारित है
कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत पैसे जमा करने हैं, घर की EMI जानी है, कल अगर EMI नहीं गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप पैसे जमा कर रहे हैं लेकिन एक ब्रांड एंडोर्समेंट आई है ऐसे प्रोडक्ट की जो कई बार एज एन एक्टर आप एथिकल नहीं समझते उसे एंडोर्स करना, लेकिन वो ब्रांड कह रहा है आप जितने पैसे कहेंगे दे देंगे। ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? मेरी आई थी ऐसी situation। तभी तो मैंने पूछा। मेरे जीवन का पहला घर खरीदना था, 20 लाख का EMI देना था, मुझे पान मसाले का ऐड ऑफर हुआ था जो करोड़ों में जा रहा था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सबने कहा कि अरे EMI भरनी है। मैंने कहा नहीं, लोग जब तुलसी को देखेंगे तब क्या कहेंगे अपने बच्चों को कि आंटी पान मसाला बेचती है। तो मनीष, पैसा तो आप कमा लोगे दोबारा, ज़मीर कहाँ से कमाओगे? क्या बात है, पैसे से सौदा होता है, ज़मीर का सौदा होता है। क्या बात कही है। आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होता है पैसे को ना करना एनी सिचुएशन में, लेकिन ऐसी में तो और मुश्किल होता है। लेकिन आपने ये बता के ट्रस्ट में प्रीच करना आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। वही है। नहीं आप तो प्रैक्टिस करी हुई है, तभी आप प्रीच भी तभी करिए बिकॉज आपने किया है, आप क्रॉस करिए ऐसे। लेकिन आई थिंक जितने भी लोग सुन रहे हैं और जहाँ तक ये बात जाए, आई थिंक थोड़े % लोग भी अगर इस बात को समझें तो आई थिंक अपना काम हो गया। इज व्हाट आई फील। मैं जिंदगी दूसरों को सिखाने के लिए नहीं जीती, अपने लिए जीती। पर अगर कई लोग अपने आप सीखें आपसे, क्योंकि यहाँ बहुत से हैं जो सीख रहे हैं, वो स्वेच्छा से सीखना चाहें तो सीखें, क्योंकि अगर तुम जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने या सिखाने के लिए जीते हो तो वो भी कोई जीना होगा क्या? क्या बात है भैया। मेरे ख्याल जितना इंस्टाग्राम पे आज मैंने पोस्ट करना है मैं थोड़ी देर के लिए तो रोक दूंगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी वन स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ऑनलाइन एंड वन वीकनेस, वो क्या होगी? Strength is I prepare for the worst. ओके Weakness is I hope for the best. क्या बात है। अच्छा देखिए क्या होता है ना, जनरली हम लोग थोड़ा जब कुछ फलसफा ज्यादा हो गया। नहीं मुझे मजा आ रहा है फलसफा। शाम को अक्षय कुमार का इंतजार करो, दैट विल बी फनी। लेकिन अगर मैं कई लोग क्या होता है, जब बहुत सारा काम करते हैं सब कोई ना कोई बायोग्राफीज आने लगती है। मान लीजिए आपकी एक बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, आप खुद लिखिए, तो उसका टाइटल क्या रखना चाहिए? Against the tide. अगेंस्ट द टाइड। Because I've never drifted. हमेशा अगेंस्ट द टाइड। हाँ, 7 साल की उम्र में कहा गया था कि कुछ बनोगी नहीं, बन गए। जब राजनीति में आए तो कहा कुछ कर नहीं पाओगी, राष्ट्र की शिक्षा नीति बनाई, PPE किट्स बनाया। देश में आज अगर कोई भी नौजवान नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखता है वो मैंने बनाया। देश का पहला MOOCs प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। पोषण ट्रैकर जो विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म है जिसमें 100 मिलियन यूज़र्स हैं, उन्होंने बनाया। तो हाँ, जब कहा गया कि नहीं कर सकती वो किया, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी को दिखाना है, इसलिए किया क्योंकि खुद को बताना है कि हाँ क्षमता है, इच्छा है, संकल्प है, और संकल्प की पूर्ति करना जीवन का लक्ष्य है। क्या बात है, बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक दिस इज अमेजिंग, सो गुड टू नो दैट। पर अच्छा, सबका ना एक हिडन टैलेंट होता है। आपका भी है कोई हिडन टैलेंट जो, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यार मुझे कपड़े प्रेस करना बड़े अच्छे लगते हैं, मैं कपड़े बड़े अच्छे इस्त्री करता हूँ, मुझे बहुत शौक है उसका, ये मेरा हिडन टैलेंट है। मेरे घर में मुझे आयरन मैन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट। थोड़े लोगों को देर में समझ आया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपका कोई हिडन टैलेंट हो जो आपको लगता हाँ ये वो क्या है? ये मैंने जिंदगी ऐसे बेबाक तरीके से जी है कि आज तक कोई टैलेंट छुपा नहीं है। वाह, क्या टैलेंट की परिभाषा क्या है? टैलेंट का स्वरूप, जैसे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, टैलेंट के भी स्वरूप बदलते हैं। तो जब मैं टेलीविजन पर आई तो किसी ने कहा कि इससे एक्टिंग नहीं होगी। हाँ। इनफैक्ट क्योंकि सास भी कभी बहू थी करने से 1 सप्ताह पहले हाँ। मुझे एक रोल के लिए रिजेक्ट किया गया। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय हाउसवाइफ की तरह दिखती नहीं है। और 1 सप्ताह बाद मुझे सास बहू मिला। जब मैंने 2004 का चुनाव हारा तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने इल्हास मतलब थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया। तब मुझसे कहा गया कि भाई तुमसे होगा नहीं,
उनको क्या पता था कि 10-15 साल बाद उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दूंगा। तो आई थिंक कि टैलेंट कभी हाइड नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी बेखौफ जीते हैं तब तो आपको बिंदास एकदम करेक्ट। मैम वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं तो आपसे बहुत सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन वो ग्रीन में जो बैठी है ना, वो बार बार कह रही है, वो बेचारी कह रही मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। बार बार कह रही है मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ इसके लिए पे मेरे पास एक ही जवाब है, आपको इतना हरा भरा नहीं होना चाहिए था। आप इतने अच्छे से मुस्कुरा रही हैं, इसलिए आप ही को टारगेट किया जा रहा है बार बार। नहीं टारगेट नहीं, मैं तो फ्लर्ट कर रहा था, नहीं मतलब मैं बात कर रहा था, निकल गया गलती से, स्लिप हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ आप लोग देख हैं, रहे हैं ना, जैन समाज के पुरुषों की संख्या अच्छी खासी है। नहीं मैं आज पंगे इसलिए ले रहा हूँ, आज तो मेरे अपने को समाज की महिलाओं के सम्मान में कुटाई भी कर देते हैं बड़े प्यार से। मैं वो बात समझ रहा हूँ, मैं आज थोड़ा सा पंगा इसलिए ले और रहा फिर था। अगली बार मिच्छा में जीवन हम आप ही से कर लेंगे। मैं तो सोच रहा था इसलिए पंगा ले लूँ कि आज मेरे बाल नहीं नोच पाएंगे, पर चलिए मैं थोड़ा समझ रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई डेलीगेट्स है ना, वो कुछ सवाल आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। जी एक एक करके हाथ खड़ा करें, अगर आप कोई भी, क्या बात है सर पीछे। मेरा सिर्फ जो साउंड में है उनसे आग्रह है कि थोड़ा एको ज़्यादा है, इसलिए माइक देके और हाँ। ऐसे नीचे थोड़ा डिस्टेंस में पकड़ेंगे तो सुनाई देगा ढंग से। संजय जी आपको पूछेंगे। टीटी साहब नमस्कार। आपना के जीवी से बड़ा उचित नहीं। सर मैं आ गया माइक की, आई होप रेंज जितनी हो। अरे कैसे हैं आप, क्या नाम संजय है? जी you do know रोहित ना सुरान। that he रोहित is सुरान। trying to संजय cozy जी up. सर कैसे हैं? He is trying to cozy up in the hopes of an ad from you. तभी तो मैं इनको गले भी लगा, मैंने कहा देखो मैं तगड़ा हूँ, मैं बनियान में अच्छा लगूंगा। You have to put the mic. हाँ। My सवाल नहीं, I just wanted to share an experience. मैं 3-4 साल मैम के साथ काम किया, सॉरी आई हैव अ बैक थ्रोट। पहली मीटिंग जब मेरी हुई, आई थॉट मैम हैड जस्ट बिकम टेक्सटाइल मिनिस्टर और कोई असिस्टेंट बैठे होंगे नोट्स लेने के लिए, उनको टेक्सटाइल का आइडिया नहीं था। She always sat alone, she never had anyone with us and she was always so confident. और जब ये टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, बिकॉज आई वॉज चेयरिंग द नेशनल एसोसिएशन, 3 ऐसी चीजें हुई, आई वोंट नेम देम, जो 10 साल पहले भी नहीं हुई और 10 साल बाद भी नहीं हुई इंडस्ट्री के लिए, एंड ऑल 3 वर लैंडमार्क थिंग्स। थैंक यू मैम फॉर दैट, वी ऑलवेज रिमेंबर। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आइए सर, क्या नाम है आपका सर? रोहित सुरान। रोहित। मनीष होता तो क्या आप खाए होते? कॉल कर दो। आई मेरी मैम बीन अ फैन, सो ये थोड़े शब्द अगर रखा है तो माफ कर दीजिए, बिकॉज आई एम सिटिंग बिफोर यू एज अ फैन। शब्द खड़ा है तो मैंने मुक्का दिया है। मैम आप पहले एक्टर थी, उसके बाद पॉलिटिशियन बनी, भी कंसिस्टेंटली इनटू पब्लिक स्पीकिंग, एंड यहाँ पे हम लोग जितने भी बैठे हैं हर पल कोई ना कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में फाइट कर रहे हैं। मैम हाउ डू यू चूज विच बैटल्स टू फाइट एंड विच बैटल्स टू लेट गो? I'm of the opinion that I don't bring a fight to anybody. But if somebody brings a fight to me, then I make sure that I win. You have to also understand what are the fights that you pick. Some battles are fought to assault somebody's ego. Some battles are fought so that the right and the wrong can be pitted against me. So I only pick battles where the right has to surpass or suppress the wrong. I never pick battles when it is a matter of somebody's ego. क्योंकि जो अहंकार की लड़ाई लड़ता है उसकी हार निश्चित है, उसकी हार में मुझे योगदान देने की जरूरत नहीं। क्या बात है, लड़ाई वैसे करनी चाहिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ, स्मृति जी क्या होता है, स्मृति जी क्या होता है, घरों में लड़ाई कई बार होती थी हस्बैंड वाइफ में, लेकिन मैं आपको सच्ची दिल से बता रहा हूँ, मेरी आज तक मेरी वाइफ से लड़ाई नहीं हुई। मेरी वाइफ, मैं एक बारी में बोलता हूँ मेरी बात सुन लेती है। मैं एक बार में कहता हूँ गर्म पानी लेके आओ, ले आती हूँ, क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता ना, इसलिए अपना कंफर्ट खुद ही बोल। सर सर कैसे हैं? क्या बात है सर, आप तो पास मस्तान करके बैठे हैं। आइए सर कैसे हैं? थैंक यू। आपने एक बात बताई कि शुरुआत की थी कि मैम ने शुरुआत की थी 1800 रुपये से। मैं उस बात को पूरी तरह से जानना चाहता हूँ। और दूसरा एक सवाल है मैम, जिसमें आप एक लिजेंड बन गए थे जब आपने राहुल जी को हराया था। उसके बाद भी आपने इतना बढ़िया तरीके से पूरा संभाला और
हमारे जैसे कई लोग आपको एक आइकॉन बोल के देखते हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि फिर जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा किधर ना किधर दिल में मेरा ऐसा लगता है कि आप पर्दे के पीछे चले गए, तो प्लीज उसको भी आप क्लियर कीजिए। थैंक यू। मुझे लगता है शायद ही भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई राजनेता ऐसा हुआ हो कि जिसकी दिनचर्या के बारे में लेकर इतनी चिंता हो रही हो। अक्सर लोग जब नेता से मुखातिब होते हैं तो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, स्पेशली वो जो बिजनेस में होते हैं, लेकिन जो एक बिजनेस में है और फिर भी एक राजनेता के लिए इस प्रकार की सद्भावना रखता है, मेरी दृष्टि से मेरी राजनीतिक उपलब्धि ये है, द फैक्ट दैट ही विश टू सी। लेकिन एक सच ये भी है साहब कि देश की राजनीति में 49 इज द एज टू बिगिन। आई एम 49 टुडे। I have been a minister not only in 5 different ministries. I've been the first female education minister of the country, the first female ranked as the textile cabinet minister. So there are many political firsts. The only, forget female, male, the only person to ever defeat the national president of the Congress party. It is a history that has been written which cannot be denied. अभी तो सफर की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या बात है। वहाँ मनीष पीछे सज्जन है, वहाँ पे भी वरना आप संजय जैन के आसपास ही घूमते रह जाएंगे। नहीं, मैं असल में मैं तो सोच रहा था कहीं किसी एंगल से ही मुझे देखें और साइन कर लें। मैंने सारे एंगल दिखा दिए, लेकिन इनसे सवाल करके मैं पीछे आपके पास आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या साड़ी पहनी आपने। आपको देखिए मेरा साड़ी पहनने का मन करता है। अनिल जी, मैं हसमुख गांधी हूँ। देखिए एक गांधी जो हसमुख है। मुझे भी आज पता चला कि गांधी भी हसमुख हो सकता है। दो बार और मैं बोलेगा कहीं नाम न बदल दें। मैंने तो परिवार, प्रोफेशन और खुद इन तीनों की कोई चॉइस करना हो तो क्रम से जरा बताइएगा। दूसरी बात ये पूछना चाहता था, कमरे का सास भी कभी बहुत के बारे में थोड़ा सा बताइए। साहब परिवार, प्रोफेशन, पावर और पॉलिटिक्स, अगर आपको सच बताऊं या मेड अप एक्टर वाला स्टेटमेंट? नहीं मैम, सच आप सच ही बताएंगे, हमें पता है, झूठ आएगा। अच्छा भाई आप बुरा न माने, क्या उम्र है आपकी? झूठ। अरे हंसमुख में झूठ नहीं बोलेंगे। 35 साल बाद में अपने को इतना बड़ा क्यों बता रहे हैं? एक सच बताइए, परिवार के जिन लोगों के लिए आपने 20 साल की उम्र में झगड़ा किया, वो 60 साल की उम्र में साथ है ना? प्रोफेशनली जिनके लिए आपने 20 साल की उम्र में झगड़ा किया, वो क्या जीवन भर प्रोफेशनली आपके साथ रहे? बिल्कुल नहीं। तो क्या बड़ा, परिवार या प्रोफेशन? क्या बात है, बिल्कुल सही है। मैं तो इसलिए संजय जी को कह रहा हूँ, मुझे परिवार बना लीजिए सर, खत्म करिए बात। अच्छा वहाँ पीछे एक मिनट, वो पीछे जो है मोहतरमा सर, वो मोहतरमा नहीं महाशय को देख लीजिए, तब से बेचारे कौन से महाशय सर? उनको मोहतरमा ही दिख रही है, वहाँ महाशय खड़े थे। वो साइड से कह रहे हैं, आपको तो मोहतरमा ही दिखाई देती है। अच्छा सर, मैम ये ग्रे ये वाले थे? That gentleman there at the back. अच्छा सर। हाँ जी, आप भी दिख रहे हैं, आप चिंता ना करवाएं। वेरी गुड इवनिंग मैम एंड वेलकम टू द G2 JBN। सिंस आप बिजनेस समिट में आई तो एक बिजनेस क्वेश्चन जरूर पूछूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बिजनेस पीपल। Please don't ask me about Trump. हाँ, But do go ahead. I don't Yes, mind ma'am. speaking In about it. 2014 when Modi ji campaigned, he said कि 2000 पहले के केसेस हम नहीं खोलेंगे। He was very prominent and he said it very. Since you are among the top brass of the ruling party, one message I would like you to convey to the ministries concerned. Basically, Nirmala Sitaraman. Yes. I would not like to name because all the cameras are facing me, so I am not nervous. तो 2014 के पहले उन्होंने बोला we are not going to touch. मैम accountability नहीं है. You are just blame, a notice comes and I run around pillar to post prove myself innocent. It takes me years and years. I come out clean. I spend lots of money. But what is the accountability of the person who puts a charge sheet? सच में बोल रहा हूँ, ईडी के नाम से
we are businessmen, we are not terrorists. Let me be very, there are certain people, I am not blaming, but जो टैक्स देते हैं उन्हीं के ऊपर इतना बर्डन क्यों बढ़ाया जा रहा है? Only that percentage of people, why are they again coming in the bracket again and again? The taxation. It was ease of doing business. I can name hundreds of instances where there's so many obstacles, but the basic obstacle is, yeah, there's something which has come out very good, is the faceless and all. They're very nice. But one notice, and it goes on adding up. It takes time. So someone, I want you to convey this. There has to be some accountability. You see the conviction rate of the ED. It is less than 1%. But the harassment through the business, I'm not talking about the terrorists, they deserve. There's absolutely no mercy, nothing for them. But they are businessmen who are caught. ठीक है, they have done it. 2014 के पहले में 20,000 was a cash donation which was accepted by all the political parties, right? It's now 2,000. 99% of the people, businessmen, do honest. 1% वो इसी के लिए करते कि भी ऐसा आए तो हम निकल सके, हमको माथा पची नहीं चाहिए. Honestly, I'm telling you. So this is what I want you to convince on our behalf to the ministry कि कुछ taxation वालों को और नहीं burden डालना चाहिए, please. Because देखिए ना हमारे पास reservation है, ना हमारे पास कोई medical, no, I have a government job, everything, and I have to take care of all the people who are with me. So government should support us. That's my only thing. क्या बात है? So as somebody, Okay, let's hear ma'am's answer. so as somebody whose family is also in business, who recognizes the very poignant way in which you have described tax terrorism, I think I will convey not only your vyatha, but also the essence of what you're trying to convey to, especially agencies like the ED. So I'm of the opinion, yes, those who are extremely transparent in their business transactions, those who are very efficient in compliances, those who are very efficient and also honest in how they engage with agencies across the country, especially if we want to support the Make in India dream of the Prime Minister, then this is the one root cause that needs to be addressed with alacrity. I completely support what you say. क्या बात है सर, इतना I आपका can only say one thing. I don't know your name, sir, but Sanjay here can be one example. As minister, I used to take all the challenges of my industry with both the Ministry of Finance and the Ministry of Commerce, including CBDT, including ED and CBI. And each industry, I used to personally walk up to Commerce and Finance to make sure my industry is not harassed. So I've led by that example. I can offer you this on the platform of JDN, that if you have such cases where you need attention of authorities, forget sending a message. I'm happy to be that link person who conveys it to the right desk. Give me the case paper and I'll get it done. My name is Ashik Aliwal and I am a batchmate of Sanjay. We and Sanjay together in the same school, same class, same section. So Thank Sanjay you. knows how we have operated for textiles. We have gone down to 8,000 import-export lines and helped down on even issues like duty drawback. So you tell us, I'm happy to assist. आप बिल्कुल न The घबराएं. message आपको पहुंचाना तो is shrugging off a little bit of responsibility and putting it back to the authorities. But if I can become a medium for bringing that support, and Sanjay इस बात का गवाह है कि आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ गया नहीं है. क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछा, वो अपने आप में एक कॉन्क्लेव था. अब पढ़ते आ गए. मैं डर गया था, मेरी चौथी कक्षा याद आ गई जहाँ मुझे भैंस हाँ, की- बेचारा एक मिनट. मनीष डर गया था जब आप ईडी की बात कर रहे थे कि लेने में देने में उसको कहीं नोटिस ना आ मैं जाए. डर गया कि मैम ये बार बार अपना नाम बता रहे थे. मैंने कहा घबराइए नहीं, हम खुद ही निकलवा लेंगे नाम. एक मिनट सर, आपकी बहन मेरी इनसे बात करें. कैसे हैं? जी हाँ जी, क्या नाम है? रेखा जी. वाह रेखा, कैसी हैं आप? मैम आज यहाँ पे रेखा जी हैं. उनको बोलने दे भाई. नहीं, मैं उन्हीं पे आ रहा था. जी रेखा जी, आप जो बोलना चाहें मुझे बोलिए. बोलेंगे तो तब जब तू माइक देगा. अच्छा सर, मैं तो ये बोल रही थी जैसे माधुरी का पल्लू पकड़ता, मेरा आज पकड़ लो. ओके, वन क्वेश्चन टू स्मिता जी. फ्रॉम सक्सेसफुल एक्ट्रेस टू सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? मैम बहुत ही नया सवाल है, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, मुझे नहीं
पता था कि 2 करियर्स में सक्सेस हासिल करने के बाद तीसरा भी ये चाहेंगे कि मैं हासिल करूं। तीसरा सेक्टर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रह गया है मैम, उसमें 2-3 उपलब्धियां आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जेंडर का अलायंस है, उसमें 10,000 कंग्लोमरेट्स हैं इंटरनेशनल। उस अलायंस की चेयरपर्सन मैं हूँ, उसकी फाउंडिंग मेंबर मैं हूँ। आज साउथ अफ्रीका की B20 की को-चेयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें मैं हूँ, और कॉमनवेल्थ के 55 देशों के साथ MOU मेरा है। मैं व्यक्ति हूँ, राष्ट्र नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ के साथ साथ सबका प्रयास होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज इन द नेक्स्ट 10 days I'll announce a program of reaching out to 300 cities in India, where I'm helping 1 lakh women-owned businesses reach the maximum potential in terms of revenue. I'm doing it in collaboration with Deloitte, I'm doing it in collaboration with Bill Gates, I'm doing it in collaboration with regulators called ICAA and ICSI, which is Chartered Accountants and Company Secretaries. And I now have designed a platform in the private sector, which is the first ever platform of health in the private sector, which has an investment from Bill Gates. So it's the first startup in India which has an investment from Bill Gates' home office and not his foundation. दिन में 24 ही घंटे हैं, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर, पॉलिटिक्स और थोड़ा बहुत साझा कर लेती हूँ। क्या बात है मैम, फाइनली यहाँ पे ये सज्जन है, इनको मौका मिला, ये छुपे, ये चांद के पीछे वो अपनी फोटो भी खींच रहे बेचारे ऐसे थे। वो चांद के पीछे छुपे थे। सर कैसे आप? मैं आपका फैन हूँ बड़ा, और आपको हाई कहना था और बड़े जी का फोटो निकलना था बस। एक मिनट, वो पीछे एक भाई साहब हैं। इन्होंने फोटो निकालने के लिए आपने जहाँ हाथ रखा वो मेरी कमर नहीं है भाई साहब, मैं लंबा हूँ थोड़ा, क्या करना। एक मिनट, वाह स्मृति मैम कहाँ? हाँ वहाँ पे जी। ये उनको देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारी कमर पे हाथ रखने वाले हैं। मैं बताइए मैं क्या कहूँ अब, चलिए। स्मृति मैम, आप यहाँ आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक आज स्वतंत्रता दिवस है, आपके पार्लियामेंट के जो सेशन थे उसमें आपका जो जोश और होश और जो कविता है और जो भावनाएं आपकी हमने सुनी, उससे बहुत गदगद हुए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भावनाएं आपके भीतर है, वो भावनाएं कैसे देश में लोगों के पास में आ सके, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, किस तरीके से रूपरेखा बनानी चाहिए जिसके अंदर देश के प्रति ये भावनाएं कूट कूट के भरी जाए, जो आपके भीतर झलकती है और प्रकट होती है। भाई साहब, देश की सरकार देश में संस्कार नहीं दे सकती, संस्कार देने का जिम्मा समाज का है, परिवार का है। तो अगर आप उस कविता का उल्लेख कर रहे हैं, वो भावना परिवार से उत्पन्न होती है। तो आज अगर आप ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि देश में सभी नागरिकों में वो जज्बा हो, तो वो जज्बा आज आपके कार्यक्रम में प्रतिबिंबित हुआ, जब JVM परिवार में आज के दिन की शुरुआत कोलंबो में राष्ट्रीय ध्वज को लहरा कर किया, भारत माता जय हो। तो आप ही ने क्योंकि उन पंक्तियों को याद किया है, तो सबकी अगर मंजूरी हो तो तो पंक्तियां जरूर सुनाएगा। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जयकारा। तो जोरदार होना चाहिए कि कोलंबो से चेन्नई तक जाए तो फिर से बोलो, भारत माता की। क्या बात है मैम, एक आखिरी वो सज्जन रह गए फिर मैं वो वहाँ पे सज्जन एक रह मैम, गए। अब ये मुझे ऐसे बुला रहे हैं जैसे ऑटो रिक्शा को बुलाते हैं। इन्होंने 2 मिनट में भी ऐसे चलिए सभी जितने यहाँ पे बैठे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, इतना वेल ड्रेस्ड और हंसमुख ऑटो वाला कोई नहीं आज तक मिला होगा। जोरदार तालियां मनीष के लिए। ये एक सवाल यहाँ पे भी सज्जन बहुत ही दूर। थैंक यू मनीष जी। स्मृति जी, मुझे ये एहसास है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति आपको हमारे फैमिली में से ही एक समझता है, क्योंकि जब भी हम आपको हर किरदार में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति लगता है। और
आपके बारे में मैं एक बात और जानता हूँ कि आप मराठी भी बहुत अच्छी बोलती है। हम महाराष्ट्र से हैं और मराठी को लेके पूरे भारत में मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, उस विषय पर आप क्या बोलेंगे? साहब मैं खुलासा कर दूँ, 15 अगस्त से पहले एक दिन आता है 14 का, जो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ और उसमें अनडिवाइडेड पंजाब से जो लोग भारत आए, उनमें से एक रेफ्यूजी परिवार में मेरे दादा थे। मेरी नानी अनडिवाइडेड बंगाल से जब वहाँ का विभाजन हुआ तो वो असम है। मेरे नाना बंगाली हैं, नानी असम से हैं, दादा पंजाबी हैं जो उत्तर प्रदेश में पार्टीशन के बाद आए, लेकिन दादी मराठी थी और शादी हुई है गुजरात के एक पारसी के साथ। मेरी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है सर। मेरा ये मानना है भारत में 125 भाषाएं ऐसी हैं जिसका संविधान सम्मान करता है, रिकग्नाइज करता है। 16,000 डायलेक्ट्स हैं साहब, 400 से ज़्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। फिर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाषाएं विविध हैं, भावना एक ही है। और अगर कोई राजनीतिक दल उस भाषा के आधार पर भावना को उत्तेजित कर तोड़ने की बात करता है तो हम जैसों का दायित्व है कि हम जोड़ने का प्रयास करें। क्या बात कही। मैंने आज जीतो के चेन्नई चैप्टर के साथ जब चर्चा की तो उसमें एक सज्जन ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ खींचने के बाद बोला, बहन मैं 5 मिनट में तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर जाऊँ कर सकती। उनको इस बात का विश्वास था कि मैं गुजराती में बोल सकती हूँ। तो अगर आप इस विश्वास को जागृत कर सकते हैं कि भाषा चाहे कोई भी क्यों ना बोले, भावना एक रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की वही बड़ी चीज़। हम जैसे जैसे बढ़ेंगे साहब, जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी तो कई लोग होंगे उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए छोटे छोटे प्रयास करेंगे। उनमें से एक प्रयास है भाषा के नाम पर विरोध प्रदर्शन। तो ये हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आक्रोश में ना आए, हम दृढ़ता से खड़े रहें कि अगर मैं बंगाली बोल सकती हूँ, अगर मैं मराठी बोल सकती हूँ, गुजराती पंजाबी बोल सकती हूँ, तो मेरा स्वभाव क्या हो कि मैं जब चेन्नई जाऊँ या मैं केरला जाऊँ, मैं सबसे पहले बोलती हूँ एनी नंबर मतलब आप कैसे हैं। कोशिश करना कि हम सीखें, लेकिन अगर कोशिश में सफल ना हो तो हीन भावना से ग्रस्त ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, जोड़ने के लिए कम लोग हैं, जोड़ने के उस प्रयास में आप और मैं हैं, यही हमारा सवाल है। क्या बात है, बिल्कुल। सर यहाँ पे एक सज्जन खड़े हैं, ये भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। मैडम मेरा नाम दिनेश चोपड़ा है और अभी हाल ही इस प्रोग्राम के अंदर आपने एक ऐड छोड़ी है पान मसाला की। आपको मालूम होगा कि हम लोग जैन हैं, कम बोलने खाते हैं, नशा मुक्ति में विश्वास रखते हैं। और पहली बार तो मैं ये पूरे सदन से चाहूँगा कि मैडम ने ये अपनी को शो किया कि नशा मुक्ति के लिए और मैडम ने ऐड छोड़ के, तो ये जैन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जोरदार पूरा 40 दूसरी बात है मैडम, जब आपको ये चीज़ मालूम है और सरकार को भी मालूम है कि पान मसाला हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए, उसके बावजूद भी बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लीडर देखे जाए केसरी गुटखा मसाला वगैरह ऐड करते हैं, तो उन सबके लिए संदेश आपको देना चाहिए, देश के भविष्य के लिए संदेश देना चाहिए और सरकार तक भी एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। साहब आज आपने या कभी भी जीवन में कोका कोला पिया है? मैं नहीं पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। लेकिन अगर आपके साथी सहयोगी पिए हैं तो आप क्या उन्हें इन दृष्टि से देखेंगे? नहीं, इन दृष्टि से हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। जो मेरी सोच है वो मैं मनीष पे नहीं थोप सकती। सामाजिक प्रयास कर सकती हूँ कि मनीष मेरे सम्मान पे चले। आज JJN के इस कॉन्क्लेव के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात की है, जिसके लिए मैं जीतो चेन्नई के हमारे जो प्रमुख बैठे हैं आपको और सारे ऑर्गेनाइजर्स को अभिनंदन देती हूँ। इस होटल में जब भी कोई कलाकार आया या जो गेस्ट आप जिनको होस्ट कर रहे हैं, उनको होटल में एक ही बात करें कि साहब जैन समाज का कार्यक्रम है, हम नॉनवेज खाना नहीं परोसेंगे।
हाँ बिल्कुल। लेकिन होटल ने ये भी कहा कि अगर आपको करना है तो आपको पैसे देने हैं, समाज के पास वो बिल नहीं जाएगा। तो आपने किसी पे अपनी सोच, अपना संस्कार थोपा नहीं है, लेकिन आपने उसको सामाजिक मानसिक उस दायरे में लाकर छोड़ दिया कि उसके पास वेजिटेरियन खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो हमको भी एक लोकतंत्र में ये प्रयास करना है कि हमारी सोच, जैसे मैंने आज मिच्छामी दुक्कड़म के बारे में बोला, मनीष को नहीं पता था, लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद मनीष को आपकी आस्था, आपके धर्म, आपके विचार का एक अंश ले जाने में उसको सहूलियत है। तो हमारा काम है कि हम जहाँ जहाँ जाएं, लोगों पे अपने विचार थोप नहीं सकते, लेकिन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। क्या बात है, सीरियसली सुपर। मैम ये भी सचिन खड़े हैं, बहुत ललचाई नजरों से माइक को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है दे देना जी। आज की पूरा ये तो संवाद नहीं रहा, एक आध्यात्मिक अनुभूति हो गई। सो इट्स अ बिग बिग हैट्स ऑफ टू यू, दैट इज द वे ऑफ योर कम्युनिकेशन। हाल ही 10 दिन पहले हम लोग नाश्ता कर रहे थे टेबल पे, तो आपका कमबैक हुआ क्योंकि सास को दो थी, तो मेरे घर में टीवी चालू होना स्टार्ट हो गया। अब बेसिक सवाल है कि ओटीटी या इन प्लेटफॉर्म को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप एक साइड में एकता कपूर के साथ, क्योंकि सास का भी बहुत पारिवारिक करती है, यही प्रोड्यूसर्स एक अलग स्वतंत्रता लेते हैं। तो आपकी उस टाइम व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपके अंदर की आवाज क्या है? बिकम द एग्जाम्पल। पॉलिटिक्स में भी हर नेता थोड़ी ना गांव-गांव जाके गटर साफ कराता है, जैसे मैंने अमेठी में करा। तो मुझे ये लगता है कि कैन यू बिकम दैट डिफरेंस, कैन यू बिकम दैट एग्जाम्पल। इफ यू कैन बिकम दैट एग्जाम्पल and you can be successful, then you can show people that being a difference need not mean that you are not financially successful. लोग कई बार ऐसे रास्ते इसलिए इख्तियार करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे के लिए शॉर्टकट चाहिए। अगर आप ये दिखा सकते हैं कि इस संयम, इस वैल्यू सिस्टम के साथ भी आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सोसाइटी के लिए सेट करते हैं। हमारे देश में, समाज में हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम फाइनेंशियल सक्सेस को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, समाज में बताते नहीं हैं, क्योंकि हमको हमेशा ये समझाया गया है कि हम्बल रहो, मॉडेस्ट रहो। लेकिन आज की बाकी दौर की जिंदगी में जो दिखता है वही दिखता है। तो इसीलिए यू कैन बिकम द एग्जाम्पल दैट यू कैन सक्सीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यू सिस्टम। इफ यू डन दैट, देन दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मैम, एक आखिरी सवाल। दो सवाल है मैम। एक बहुत गंभीर दुविधा में मेरे मित्र है, उनका समाधान अगर आप कुछ करवा सकते हैं तो बहुत ही सराहनीय रहेगा। मेरे मित्र अनिल जैन, वो बोलते हैं कि क्योंकि सास की कभी बहुत ही रात को 10:30 बजे आता है, तो उनकी धर्मपत्नी और माता जी वो देख के फिर सोते हैं। तो ही थोड़ी टाइमिंग अगर पहले हो सके तो अंजू जी, मैं उसका मेरे पास समाधान है। ये JBN का कॉन्क्लेव है, जियो के पास जाकर ऐसा इकोनॉमिक प्रस्ताव दीजिए कि कल को स्टार प्लस के मालिक आप बन जाए, फिर टाइम बदलते मैडम हमारे चेयरमैन पृथ्वीराज जी गोटन, इनको एक सरकार को एक संबोधन देना है कि गो हत्या कैसे कम कर सके और बीफ एक्सपोर्ट कैसे बंद कर सकते हैं। इस पर हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? हम कोई पे थोपना नहीं चाहते हैं, बट जैसे आपने बताया, बट वी वांट टू टेक दिस अप वेरी एग्रेसिवली। I think what we should do for this very functionally and fundamentally is there is a spiritual case for it. We should make an economic case for it. Let's make an economic case for it. It is a spiritual imperative. Let's also make an economic case for it. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो हम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर सर थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कितने गैम्बलिंग के पोर्टल आ गए हैं, इसमें हर एक गांव का छोटा छोटा आदमी भी गैम्बलिंग करने लगे और सभी बड़े बड़े स्टार लोग, नो डाउट है, लोग फॉलो करते हैं स्टार को, पर इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत वीक हो रही है। लोग धंधा करने की बजाय में गैम्बलिंग पे ज़्यादा जा रहे हैं और आज तो युवा पीढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा भाग रही है। तो
वो कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या स्टाफ की भी होती है कि स्टाफ को कैंपेनिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि गैम्बलिंग और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मिनिस्ट्री ऑफ IT या फाइनेंस ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, बट इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन रिपोर्टाज बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड सर्वर्स आर वर्किंग फ्रॉम ओवरसीज, दे आर नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, हेंस लॉज एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंशिएटेड। तो कैसे IT के माध्यम से इसका स्प्रेड कंटेन किया जा सकता है, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग को और पुख्ता करें तो सहूलियत होगी। क्या बात है बेटा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां। एंड मैम क्या मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर से आपका फैन हो गया हूँ। जितनी मुझे लगा हरी सूट वाली और वाइट साड़ी वाली के फैन थे। नहीं, उनका तो मैं हूँ ही, लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी का मैं और फैन हो गया। जितनी इजीली आपने ओपन माइक और सारे सवालों के जवाब दिए। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, आज बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं। आपकी जर्नी के बारे में पता चला, रेजिलियंस के बारे में पता चला, और पता चला कि आप देश के बारे में कितना सोचती हैं और इतनी सारी बातों के जवाब देना सच बता रहा हूँ। लेकिन जाते जाते मुझे JPL से एक अनुरोध है, आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे? JPL की ताकत कोलंबो ने देखी, लेकिन अगले साल JPL थोड़ा वॉशिंगटन DC में होना चाहिए। और मैं ये भी बोल रही थी होस्ट कौन करेगा, तो मैं तो ऐसे कर रहा। पहले जाओ भाभी के चरण स्पर्श करके माफी मांगो, तब होस्टिंग का सोचेंगे। वॉशिंगटन DC कैसी होती थी? तो JPL का कॉन्क्लेव सारे जो प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरा आग्रह है कि वॉशिंगटन। और मैं इनको एक बात बोलना चाहता हूँ, पीछे वाली मैडम ने भी आपको भी मिच्छामी दुक्कड़म, सबको मिच्छामी दुक्कड़म, मेरी गलती, मेरे को वॉशिंगटन जाना। अगर वॉशिंगटन DC में हो, वॉशिंगटन DC में हम लोग बोले जय जिनेंद्र, तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड एवरीबॉडी इन द जैन कम्युनिटी। आप जब जब कम्युनिटी के माध्यम से किसी स्कूल में दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, किसी छात्र को पढ़ाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, वो कम्युनिटी का सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान है। उसके लिए एक नागरिक होने के नाते मैं आभार मानता हूँ। Thank you so much, Priti. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. For Priti. Ladies and gentlemen, जितनी स्पष्टता से और जितनी पेशेंस से और जितनी स्मूथली इन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच स्मृति मैम फॉर बीइंग हियर विद अस। जीतो की तरफ से we have a small token of love and appreciation for you. Can we please request, I would say all the ladies of Jito should come forward, क्योंकि आप एपिटमी हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। I would request all the women, श्रीमती मनीषा चुररिया प्लीज, श्रीमती श्रद्धा सुराना जी, श्रीमती शिवानी जैन जी, श्रीमती नेहा लोधा जी, श्रीमती सोनाली जी, श्रीमती सोनाली दुगर जी, श्रीमती Sonali Oswal ji, can we please request you to please join us on stage? All the ladies, all our Jito Apex ladies, please, कईयों के नाम नहीं बोले होंगे, please don't wait for me, please come, please come, please come on stage. जीतो हिस्ट्री के चैप्टर की पहली चेयरपर्सन, अच्छा ये रही है, आप ही हमारे में बोल पाइए प्लीज, प्लीज कम। और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मिलवाने वाली हूँ आपको अक्षय कुमार से, so don't go anywhere. Meanwhile,
Meanwhile, संजय जैन जी हमारे स्टॉलवर्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है. वो मीटिंग रूम 2 3rd फ्लोर पे एक छोटा सा सेशन ले रहे हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है. इफ यू वांट टू अटेंड, विच यू शुड, प्लीज गो अहेड. संजय जैन जी का सेशन मीटिंग रूम 2 on the 3rd floor. Those of you who wish to, please go ahead and attend. We are going to continue here with our next session with Akshay Kumar.